नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी ले जाने पर बैन लगा दिया है। सीएम योगी ने कानपुर घटना के बाद ग्राम पंचायतों में बैठक कर लोगों को यात्रा के लिए सही सवारी का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं और साथ ही अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी ले जाने के लिए करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। जिसके बाद आज एआरटीओ ने पीलीभीत में सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया, जिसके विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत पहुंचे और इसका विरोध किया। राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैन का फैसला गलत है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रैक्टर गांव में लोगों के आवागमन का एक साधन है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक तर्क दिया कि जब ट्रेन, बस या बाइक से हादसा होता है तो क्या सरकार उन पर रोक लगा देती है, तो फिर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैन क्यों? ये सरकार का किसानों को बर्बाद करने वाला फैसला है। उन्होंने सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन में ट्रैक्टर ना चले इसलिए ये प्लान बनाया जा रहा है। सरकार ने जहां सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ये कदम उठाया है, वहीं किसानों ने इसके विरोध में आवाज उठाई है। लेकिन क्या सरकार के फरमान का विरोध करना सही है? क्या किसान सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लाइव में खास मेहमान जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी ले जाने को लेकर, वो सुनिए। किसान संगठन या गांव के लोग आने जाने का साधन उनका ट्रैक्टर है, उसको एक किस्म से रोक रहे हैं, उस पर जुर्माना लगा रहे। वो साधन बता दो, लोग कैसे जाएंगे? क्या ट्रेन हादसा होता है देश में ट्रेन रुकी? बस से हादसा होता है क्या बस रुकी? मोटरसाइकिल के इतने एक्सीडेंट होते हैं, क्या कंपनियां बंद होगी मोटरसाइकिल की? लेकिन ट्रैक्टर किसान का है, किसान को बर्बाद करना है। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर ना चले, इसलिए ये पूरा प्रोग्राम रचा जा रहा है। ट्रैक्टर सड़कों पर चलेंगे जैसे पहले चलते थे। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे इसमें, और हमारा इसका विरोध है, हमारा ऐतराज है। किसानों के खेत में तार नहीं लगने के, किसान के ट्रैक्टर नहीं चलने के, दवाई कौन सी डालनी है वो भी यही बताएंगे। गन्ना भुगतान या वो होगा नहीं, फसल आधे रेट पे बिकेगी, उस पर कोई आदेश नहीं है। भाई मुख्यमंत्री ने तो आदेश ये भी कर दिया ना, घोषणा पत्र में बिजली फ्री दी जाएगी, उस पर कोई लागू नहीं, उस पर आदेश ही है। लेकिन जैसे ही घोषणा आज सरकार की होगी, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी ट्रैक्टर वाले मामले में, तो हमारा पूर्ण रूप से इसका विरोध रहेगा। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, विरोध करेंगे, सरकार को इस बाबत पत्र भी लिखेंगे। इसी पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या ये विरोध करना सही है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना सही है, क्योंकि सड़क हादसे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक कुमार नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। कांग्रेस प्रवक्ता शुभम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और भाकियू प्रदेश अध्यक्ष टिकैत गुट के राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि राकेश टिकैत का बयान आया है कि ये किसानों को बर्बाद करने वाला फैसला है। आप ही से मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि इस फैसले से किसान कैसे बर्बाद हो रहे हैं। सर थोड़ा समय देंगे आप? बिल्कुल। पूरा चले आ रहे हैं सरकार के, जैसे भी आप कह रही थी कि सरकार के फैसलों पर या सरकार की मंशा पर सवाल उठाना ठीक बात है। सरकार कुछ भी करती रहेगी और तो जनता उस पर प्रश्न नहीं लगाएगी, सही बात नहीं कहेगी। आखिर ट्रैक्टर हमारा कोई वाहन वैसा नहीं है, हमारा ट्रैक्टर बैलगाड़ी है। आटा पिसाने ट्रैक्टर से जाता है, मरीज को लेकर के ट्रैक्टर से जाता है, बहन बेटी को बस अड्डे तक या रेलवे स्टेशन तक ट्रैक्टर से बैठा के जाता है, खेतों के लिए मजदूर लाना ले जाना ट्रैक्टर से करता है, मार्केट आकर के पूरा समूह में एक गांव के मोहल्ले के 10 लोग हो लिए, एक ट्रैक्टर कर लिया, 10 लोगों की सौदा हो गई, अपने वापस चले गए। आखिर कैसे ऐसे? हाँ, इतना जरूर है कि ट्रैक्टर कोई नाबालिग न चलाए, ट्रैक्टर शराब पी के न चलाया जाए, ट्रैक्टर की स्पीड सही होना चाहिए, इन सारी चीजों का ठीक बात है। लेकिन आप ट्रैक्टर पे बैन लगाएंगे,
हवाई जहाज दुर्घटना हो रही, रेल दुर्घटना हो रही, और आप दुर्घटनाओं का औसत देखिए ट्रैक्टर से ज्यादा है कि अन्य व्हीकलों से ज्यादा है। किन किन पर बैन लगा दिया? अभी एक आदेश आया था सरकार का कि कटीले तारों को रोक लगा दी गई। रस्सियों से किसान अपने खेतों की सुरक्षा करे। 130 करोड़ जनता का पेट भरने का ठेका किसान का है, और फसल सुरक्षा करने के लिए अगर कटीले तार लगाएगा तो जेल भेजा जाएगा। हाँ, इसमें इतना जरूर है कि जो आरी वाले, ब्लेड वाले तार हैं उन पर बिल्कुल बैन लगना चाहिए, उनसे जानवर का नुकसान है। कटीले तारों का हजारों करोड़ की तो तार फेंसिंग सरकारी है। कटीलों तारों की पूरा वन विभाग देख ले, कृषि विभाग देख ले, बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले देख ले, सब जगह तार फेंसिंग है। भाई कौन सा या कौन लोग हैं जो इस तरह के आदेश दिलवा रहे हैं सरकार से? ऐसे भाई हमारे समझ में आता है कि ऐसे अधिकारियों पे तो पढ़ाई लिखाई पर भी पेंशन खड़ा होता है। पराली किसान जला नहीं सकता। जहां चावल हर आदमी को खाना है पर डे, पराली से परहेज है। हमें ऐसा कोई सीड बता दें, ऐसी कोई वैरायटी बता दें जिसमें केवल चावल होता हो, पराली ना होती हो। भाई आखिर किसान को कहां ले जाके खड़ा करना चाहते हैं? ट्रैक्टर ट्राली पर बैन, पूरी खेती पर बैन है। ये आप कहें कि ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं, उनका ये कहना है कि माल ढुलाई के लिए, कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका उसी के लिए इस्तेमाल के लिए वो बना है, लेकिन सवारी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे कई आपने देखा कितने दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि ऐसे हादसे रोकने के लिए जो शराब पी के चलाने वाले लोग हैं, जो माइनर एज के लोग हैं, उन पर बैन लग सकते हैं। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था, गांव में लोग कैसे आना जाना करें, ये सरकार ने सोचा? जो इनकी रोडवेज की बसें हैं, कितने गांव एक पूरे उत्तर प्रदेश में आते हैं, और रोडवेज की बसें कितने गांव को कनेक्ट करती हैं? बकाया लोग कैसे जाएंगे? टग्गा मार वाहनों को चला रखा है, टेम्पो, टैक्सी, ऑटो सब चला रखे हैं, उनसे रोज दुर्घटनाएं हो रही, उन पर बैन नहीं लग रहा क्योंकि उनसे पैसा जा रहा है आरटीओ को और सरकार को। और अगर ट्रैक्टर से कोई दुर्घटना हो गई है तो ट्रैक्टर पर तुरंत बगैर सोचे समझे बैन लगा दिया। इसको बैठ करके समझना चाहिए था। ठीक है, कंडीशन में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जल्दी से उनसे भी जान लेते हैं। प्रभात जी, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार का फैसला हादसों को कम करने के लिए, दूसरी ओर किसानों का विरोध, क्या सही है? देखिए, सरकार का फैसला कोई भी होता है वो जनहित में होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की घटना के बाद लोगों से अपील की थी और ये कहा था कि जागरूक होइए, और उसके बाद उन्होंने प्रतिबंध लगाया। देखिए, ट्रैक्टर किसान की एक खेती करने का, एक माल भाड़े की ढुलाई के लिए आप खेत से आप गेहूं ले जाइए, अपना आलू ले जाइए, आप सारी दवाइयां ले जाइए, लेकिन सवारी भर के आप ट्रांसपोर्टेशन का वो माध्यम आपका माल ढुलाई के लिए है। अब आप उसे 50-50 सवारी एक ट्रॉली में भर के, और जहां आगे ड्राइवर चलाता है वहां 5 इस साइड में, 4 इस साइड में लटके हुए हैं। और टिकैत जी की जो मैं बात कह रहा हूं, आप किसान नेता हैं, आप किसानों की बात कीजिए, लेकिन आप हर समय सरकार का विरोध करेंगे। आप ऐसी बातें बोलेंगे, अगर सरकार कोई पालन कर रही है और सरकार कोई अगर किसी की मौतों को रोकने का प्रयास कर रही है तो आपको विरोध करना है। ठीक है, आप विरोध कीजिए, आप अपनी दलाली नहीं आप बंद करेंगे। आप कितने बड़े नेता हैं? ठीक है, तो इसका मतलब आपके मुताबिक सरकार का फैसला जनहित में है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है सर, और भी मेहमान आऊंगी। राजवीर जी आऊंगी, शुभम जी आपकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी। फैसले को किस तरीके से देखते, क्या सही मानते ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैन, या राजवीर जी की बातों से सहमत है? जी देखिए, जहां तक एक प्रथम दृष्टया देखने वाली बात है, तो ये फैसला जो सरकार द्वारा लिया गया है, ये पूर्णतः तानाशाही वाला फैसला है। क्योंकि किसी भी फैसले को की जमीनी हकीकत जांच लेना ज्यादा बेहतर होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो मिस कॉल पर सदस्य बनाकर अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन अभी अपने ग्रामीण अंचलों में देखना और झांकने के बारे में इन लोगों ने अभी तक एक भी बार सोचने का काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे फैसला लेने वालों से, क्या उनको मालूम है कि एक जिले को कितने ऐसे गांव, आपने रोड से भले ही उन गांवों को जोड़ दिया हो, लेकिन वहां पर यातायात का अभी तक आप कोई जो है व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाए। क्या परिवहन विभाग ये बताएगा कि उन्होंने हर जिले से और उसके समीपवर्ती जो गांव हैं उनसे जोड़ने के लिए अब तक कितनी बसों की व्यवस्था करी है? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था कि आज की तारीख में जो गांव शहर से 40 और 50 किलोमीटर जुड़े हुए हैं, वो इतनी दूरी पर, ठीक है, आपके मुताबिक भी फैसला ठीक नहीं है, तानाशाही फैसला। ठीक है, आप बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, वही सभी के सवालों का जवाब देंगे। विवेक जी, आपने सभी को सुना, आपने किसान
हमारे साथ भाकियू से जो है टिकैत गुट के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना और कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना। अब आप बताइए, सवाल उठ रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में वो सुविधाएं कहाँ हैं जो उनके पास एकमात्र उनके लिए सुविधा का साधन है ट्रैक्टर ट्रॉली, उस पर भी बैन लगा दिया। हादसे तो और चीजों से भी होते हैं, उन पर तो बैन नहीं लगाया। प्रीति जी, सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली से आवागमन पे कोई खुशी से बैन नहीं लगाया। 26 लाशें कानपुर में जब गिनी गई, मुख्यमंत्री वहां गए, तो जो लोग ये बोल रहे हैं, कदाचित अगर ये बात उनके परिवार के बीच जाकर के बोलते तो शायद इनको इनकी बात का उत्तर मिल जाता। स्वयं मुख्यमंत्री वहां गए और उसके बाद तुरंत एक और घटना हुई। ललितपुर में इसके पहले घटना घट चुकी है। ट्रैक्टर ट्रॉली से आवागमन के दौरान होने वाली दुर्घटना में तो ये जो कानपुर की संख्या है ये सर्वाधिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पूर्व में घटनाएं नहीं हुई, इसके बाद में घटनाएं नहीं हुई। प्रभात जी बैठे हैं, उनको यहाँ की स्थिति मालूम है कि किस तरह से घटनाओं की सूचना लखनऊ में ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाले आती रहती है। इसमें दिक्कत यह है कि जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगती है पीछे की, तो उसमें कोई इंडिकेटर, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जिससे पीछे वाला जान सके, और अंधेरे में अक्सर ये घटनाएं दुर्घटनाएं में बदल जाती हैं। किसी कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली, आप किसी कार्य करिए, बखूबी करिए, पूरा सरकार का सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रैक्टर का और जुगाड़ का उधर पे टोल टैक्स वगैरह माफ किया था, और अब आज जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह, लेकिन यहाँ पर राजवीर जी ये भी तो कह रहे हैं, ठीक है ट्रैक्टर ट्रॉली पे सवारी नहीं करनी चाहिए, इस चीज पर वो सहमति जता रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर के लिए रूल रेगुलेशन होने चाहिए वो पूरा फॉलो करें, ठीक से गाड़ी चलाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, उसके लिए सख्ती करिए ना। बैन से क्या हल निकल जाएगा? देखिए है क्या, ट्रैक्टर ट्रॉली का लोग प्रयोग समूह में करते हैं। 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली बैठ जाते हैं और उन्हीं के पारिवारिक लोग होते हैं। गांव से निकल रहे हैं, हर चौराहे पे, हर नाके पे उनकी जांच की जाए, ये संभव नहीं है। जिस तरह का ये हमारे किसान यूनियन के मित्र तर्क देते हैं, ये तर्क नहीं, तो कुतर्क कहते हैं। सरकार ने कोई फैसला जनहित में लिया है, आपको उस फैसले का स्वागत करना चाहिए और जनता के इस तथ्य को समझना चाहिए। आज जो आवागमन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हर गांव मुख्य सड़कों से जुड़ चुका है। आवागमन के माध्यम की कहीं कोई समस्या नहीं है। बसें पर्याप्त मात्रा में प्रदेश में चल रही है, उसकी भी समस्या नहीं है। अब आप कहिए साहब हमारे गांव के हमारे मजरे से बस चला दीजिए, ये भी इतना भी संभव नहीं है। आपको एक स्थान विशेष तक आना पड़ेगा, वहां पे आपको बस मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में बस की कनेक्टिविटी में कहीं कोई समस्या नहीं है, ये सबको मालूम है। आप जहां चाहे वहां बस से आ जा सकते हैं। आपको बारात ले जानी है और बड़ी समूह में जाना, आप बस बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजवीर जी से हम जानेंगे कि वाकई में ग्रामीण अंचल में सभी सुविधाएं हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजवीर जी आऊंगी ब्रेक के बाद आपके पास, तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया,
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन। माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत। सीधे माँ के द्वार से लाइव रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा में आगे बढ़ते हैं और सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजवीर जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना विवेक जी को, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई कमी साधनों की ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं। और एक सवाल यहाँ पर ये भी लीजिएगा कि क्या राकेश टिकैत जो हैं वो अपने सहूलियत के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि आंदोलन में आप ट्रैक्टर में भर भर के जाते हैं, इसलिए वो खुद भी कह रहे हैं कि आंदोलन में ट्रैक्टर ना चले, इसलिए सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है। देखिए, जब कभी कोई फैसला बगैर सोचे समझे, बगैर व्यवहारिक पक्ष जाने लिया जाता है तो लगता जरूर है कहीं ना कहीं कोई भय पुराना है जो सता रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, एक मित्र तो कह रहे थे कितने बड़े नेता है राकेश टिकैत। अजी भाई, नेता तुम ही बड़े बने रहो देश के, लेकिन एक बार एक काम कर लो, कटीले तारों वाला आदेश, ट्रैक्टर वाला आदेश, आपके पास किसान संघ है, एक किसान मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से दिलवाइए स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, किसानों के ऊपर लागू होना चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए। आपके विधायक सांसद गांव गांव जाकर के किसान से कहें कि तुम कटीले तार नहीं लगा सकते हो, तुम ट्रैक्टर में सवारी नहीं बैठा सकते। करिए। टीवी पे बैठ के कहना और व्यवहारिकता का बड़ा बड़ा अंतर है। हम कह रहे हैं कटीले तारों में मैं कह रहा हूँ कि आरी वाले ब्लेड वाले तारों पर बैन होना चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले पर मैं कह रहा हूँ कि माइनर एज के लड़कों को नहीं चलाना चाहिए, शराब पी करके नहीं चलाना चाहिए, अनावश्यक ट्रैक्टरों को नहीं दौड़ाना चाहिए, नहीं प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब जिसके पास जो साधन है उसी का तो प्रयोग करेगा। तुम सारे गाड़ी घोड़ा वाले लोग हो, तुम्हारे पास संसाधन है, कोई मतलब है। तुम्हारी रैलियों में बसें आती हैं लटक करके, चारों तरफ से भर भर के सवारियां आ रही, सब कुछ आ रही, सब बढ़िया है। एक ट्रेन के बोगी में 72 सीट होती है और उसी ट्रेन के लिए उसी स्टेशन के विंडो से हजारों टिकट बिकते हैं। ये पता है जितनी सीट उतने टिकट क्यों नहीं बेचे जाते। बस बसों का वही हाल है। आप अपने लिए कोई नियम नहीं, सारे नियम किसान के लिए है। किसान अब इतना सस्ता मद्दा नहीं है, इतना भोला भाला नहीं है कि आप जो भी कोई भी नादरशाही फरमान छोड़ देंगे और हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। गलत गलत होगा, सही सही होगा। हमने कहा है कि किसान के लिए ट्रैक्टर उसकी बैलगाड़ी है। नहीं तो आप भी तो अपनी सहूलियत देख रहे हैं ना। आंदोलनों में फिर कैसे पहुंचेंगे भारी भीड़ में? ट्रैक्टर से पहुंचेंगे, बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, हम भाड़े के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। हम भाड़े पे हम ट्रैक्टर को भाड़े पे नहीं चलाएंगे सवारियां ढोने के लिए, लेकिन अपनी सवारियां, अपने घर की सवारियां, अपनी जरूरत की सवारियां तो ले जा सकते, नहीं ले सकते। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है क्या? जी, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। आंदोलन क्या रोज थोड़ी होते हैं, आंदोलन तो अदा कदा कभी होते हैं। इसका तो 24 घंटे काम ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर किसान खेत अपनी चारपाई छोड़ करके उसका पहला पैर ट्रैक्टर पे पड़ता है, जाकर खेती में जाए, बाजार में जाए, कहीं भी जाए ट्रैक्टर से जाता है। ये तो 24 घंटे की समस्या खड़ी करती। और इतना ही जनहितकारी निर्णय है तो अपने किसान संगठनों से बयान दिलवाएं सार्वजनिक रूप से, और गांव गांव जाकर के जनसंपर्क करें भाजपा के लोग और कहें कि कटीले तार मत लगाइए, रस्सी लगाइए, और ट्रैक्टर पर सवारियां बैठा लोगे तो जेल जाओगे। जरा गांव गांव प्रचार करवा के ये पता चल जाएगा कि कौन जनहितकारी कौन नहीं है। और गांव की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इतनी नॉन टेक्निकल बात नेशनल टीवी पे बैठ के नहीं करना चाहिए कि हर जगह सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं। आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप भी लोग जरा सर्वे करा लीजिए। अभी हमारे संजीव कपासिया जी आपसे जुड़े, अनुरोध करूंगा कपासिया जी से, निवेदन करूंगा कि बताएं कि ग्रामीण कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है और क्या सारी चीज निकल के आ जाएगी। इस तरह के फरमानों को जारी मत करें, इनको विचार विमर्श करें, व्यवहारिक पक्ष जाने,
अगर तारों का करना था, कटीले तारों का, तो कटीले तार छोड़कर के आरी मिनट वाले पर हम सहमत। ठीक है। अगर ट्रैक्टर का करना था तो इसमें कमर्शियल भाड़े पर ढोना बंद करेंगे, अगर अपने लिए तो ले जा सकते हैं लोग, जो हर एक पक्ष जान करता है। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं और यहाँ पर बताएं भी जरा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्योंकि सवाल तो यही उठता है ना कि अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तभी तो किसान जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सवारी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा तो फिर लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का? प्रीति जी, दो सवाल है, एक तो राजवीर सिंह जादौन जी से है और एक भाजपा के साथी प्रवक्ता से है। भाजपा के प्रवक्ता से ये है कि जो किसान यूनियन का तर्क है, जो राकेश टिकैत तर्क दे रहे हैं कि बसों से एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, एरोप्लेन क्रैश होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उन पर बैन नहीं लगता, किसान की ट्रैक्टर ट्राली पर बैन लग गया। एक सवाल तो ये कि सरकार ने किस आधार पर बैन लगाया, कोई तो उनका बेसिक आधार रहा होगा। दूसरा ये है, जादौन साहब से सवाल ये है कि जादौन साहब, क्या आप सरकार के इस नियम को मानेंगे? आपसे मतलब किसान यूनियन। ठीक है, विवेक जी बताइए क्या आधार रहा जिसके आधार पर ये बड़ा फैसला लिया गया? आ रही हूँ त्रिपाठी जी, आ रही हूँ। देखिए प्रीति जी, कानपुर की घटना घटी, उसके बाद पीलीभीत में घटना घटी, इससे पहले ललितपुर में घटना घटी, और ट्रैक्टर ट्राली जिस तरह से दुर्घटनाएं घट रही है, पहले सरकार ने एक एडवाइजरी जारी, उसके बाद जब घटना घटी तो सरकार ने इसमें बेहोश होकर के ऐसा निर्णय लिया। सरकार ने निर्णय कोई खुशी से नहीं लिया, इसमें किसानों को भी समझना चाहिए। इस तरह से जो मर रहे हैं ये आपके अपने हैं, ये सरकार के कर्मचारी अधिकारी। ठीक है, जो घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे, बोले प्रभात जी। देखिए प्रीति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जादौन जी हो या टिकैत जी हो, सभी लोग इस प्रदेश की एक आम नागरिक है। परिवार तबाह हो गए, मुख्यमंत्री खुद वहां गए और जिस बच्चे का मुंडन था उसका पिता शराब पी के खुद चला रहा था ट्रॉली। ये जो फरमान, ये कोई आदेश ऐसा किसी के खिलाफ नहीं है। कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर होता है, सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसका आपको स्वागत करना चाहिए। हर आदेश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 56 लोग मरे या 26 लोग मरे, मुआवजा सरकार देती है। अगर राकेश टिकैत ये कहते हैं पूरे देश के सामने, अगर अब किसान का एक भी परिवार मरेगा उसको मुआवजा हमारा किसान संघ देगा, सरकार से कब आप मुआवजा देते हैं? और अगर आप सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं, वो तो खुद चैलेंज कर रहे हैं कि आप बीजेपी वाले जाके गांव में जाके ये बुलवा दीजिए। ठीक है, राजवीर जी बोलिए, जवाब दीजिए। क्या मानेंगे इस फैसले को? क्या मानेंगे इस फैसले को, सरकार के फैसले को? ठीक है, एक एक करके बोलिए सर, ऐसे नहीं सर, एक एक करके बोलिए। राजवीर जी जवाब दीजिए, क्योंकि समय नहीं है तो मैं चाहूंगी जल्दी से बोलिए, जल्दी। इनको रुकवा दीजिए ना। हाँ। तो ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये किसान की कमाई का पैसा है, जबकि खर्चे लाए भाजपा वाले पैसा तो दे रहे हैं। आप यात्री सवारी ढोएंगे, इनको चुप कराइए। नहीं, क्या किसान इस फैसले को मानेंगे? राजवीर जी, क्या किसान मानेंगे? एक 20 सेकंड जी बोलिए। लखनऊ में ट्रैक्टर को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, सबको पट्टा। ये आपको ऑन रिकॉर्ड है। ट्रेन से मर रहे हैं, क्रैश हो रही है हजारों, और फोर व्हीलर से बड़े बड़े एक्सप्रेस वे पे रोज हादसे हो रहे हैं। वो किसी के परिवार के सदस्य नहीं है, वो किसी के बेटे बाप या बहू बेटी नहीं है, केवल ट्रैक्टर से दिख रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रैक्टर अगर कोई बात है, कमर्शियल यूज ट्रैक्टर करना हो, लेकिन हम अपने जरूरत के लिए तो ट्रैक्टर यूज करेंगे। अपने जरूरत के लिए तो मना नहीं कर रही है सरकार, करिए आप अपनी जरूरत के लिए, खिलाफ कार्रवाई करिए। ठीक है विवेक जी, जल्दी से 10 सेकंड में, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता से लूंगी। जल्दी से विवेक जी, जल्दी बोलिए। प्रीति जी, किसान यूनियन का ये तर्क बेहुदा है, ये जनहित में लिया गया निर्णय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। किसान मोर्चा और किसान संघ से घोषणा करवाइए, राष्ट्रीय लीडरों से जनहित में लिया फैसला है, करवाइए। आप कौन होते हैं? अराजकता की बात कर रहे हैं, जनहित में लिया गया। ठीक है, फाइनल कमेंट शुभम तिवारी। शुभम तिवारी, ठीक है, रुक जाइए शुभम जी, फाइनल कमेंट।
यहाँ अब इनकी समस्या रणनीति इतनी आ रही है कि किसान मोर्चे ने अगर इस बात का विरोध कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के गले से बात उतर नहीं रही है, क्योंकि ये वही किसान है जिसने वहां सड़कों पर आंदोलन करके अपना अधिकार दिया था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। आज किसान ने फिर एक अपने अधिकार की बात करी है, इंसाफ की बात करी है, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीतियां बनाने वाले लोग तो फिर अगर किसान ने अपनी सच्चाई यहाँ पे रखी है, अपनी समस्या को रखी है, तो उसे दरकिनार करते हुए ठीक है राजवीर भी थोड़ा सोचिएगा इस पर, क्योंकि जनता जिस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने के लिए ये जनहित में लिया गया फैसला है, इसको नेगेटिव वे में ना ले, अपने काम करिए, अपने काम करिए। कोई भी फैसला बिना कायदे की नीति बनाए हुए नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ठीक है समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी ले जाने को लेकर जो बैन किया गया है उस पर किसानों की तरफ से विरोध की आवाज उठनी शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि ये फैसला हमें नामंजूर है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली ही किसानों का एक ऐसा साधन है जिसके जरिए वो अपने काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार की तरफ से इन पर सवारियां ले जाना बैन कर दिया गया है, जिसके तहत कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन अब किसानों का विरोध क्या मोड़ लेगा और क्या ये फैसला किसान मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।